नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पक्का मुझे बिलीव है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हैं। तो बच्चों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आज टर्न है बच्चा लोगों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हम करेंगे थोड़े टफ क्वेश्चंस, दैट इज हॉट क्वेश्चंस है बच्चों। हॉट क्वेश्चंस का नंबर है, हॉट मीन्स नॉट गरम गरम, हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ढंग से आप वीडियो को देखा करें, एक एक क्वेश्चन वो आएगा आपके पेपर में बच्चा लोगों जो हमने किया होगा, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है हर चीज़ के लिए। क्लियर? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। टारगेट जरूर याद रखिए, फुल मार्क्स, क्योंकि आप हैं केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के साथ। क्लियर? ओके बच्चों, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट्स वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाएगा? तो आपको देखिए पता होना चाहिए कोवलेंट कंपाउंड सॉरी आर फॉर्म्ड बाय टू नॉन मेटल्स। क्लियर? अब आपको यहाँ पे नॉन मेटल्स, आपको ये डब्ल्यू दिख रहा है सेकंड ग्रुप में, ये आपको दिख रहा है 16 और ये 17। तो आपको पता है 16 और 17 वाले नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल के ग्रुप में। तो देयरफॉर बच्चा लोगों Y एंड Z will okay form कौन सा बॉन्ड बच्चा लोगों? कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर आ गया? सबको आया? क्यों? बिकॉज, ये भी बता दो इसे, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल। अब ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? ओके। अब बच्चों लोगों सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी का, बिटवीन द टू एलिमेंट्स W एंड Z विच हैव अ बिगर एटॉमिक रेडियस एंड Y। समझिए, W आपका सेकंड ग्रुप का है, Z आपका 17 ग्रुप का ऊपर दिया हुआ है। क्लियर? आपको पता है W नीचे है, Z ऊपर है, तो W में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी। क्लियर? तो अब क्या आंसर लिखेंगे बच्चा लोगों इसका? तो हमसे एटॉमिक रेडियस पूछा है, B। ओके, क्लियर? सिंस W has large number of cells in comparison to कौन बच्चा लोगों? Z। ओके, Z, so there will be lesser force of attraction, okay, by the nucleus over कौन सी बच्चों? आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। सबको आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, क्लियर? पक्का? Hence W has higher atomic radius than Z। क्लियर? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। आज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बच्चा लोग, इम्पोर्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे लोगों क्या है आंसर। एलिमेंट्स विद कोड लेटर Q एंड R ऑक्यूपाई द पोजीशन शोन इन द आउटलाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए Q दिख रहा है यहाँ पे आपको,
और आर दिख रहा है यहाँ पे। और देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए क्यू किस में दिया हुआ है, ग्रुप 2, और आर किस में दिया हुआ है बच्चा लोगों सॉरी 13, 14, 15, ग्रुप 15। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर? तो बच्चा लोगों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इधर देखिए आपका जो क्यू है ग्रुप 2 में है, तो पक्का वैलेंसी इसकी कितनी होगी, इट्स वैलेंसी 2 हो जाएगी। यस और नो बोलिए। ओके, आर बच्चा लोगों ग्रुप 15 में है, तो इट्स वैलेंसी कितनी होगी, 8 - 5 दैट इज 3। यहाँ तक सबको आया? पक्का आ रहा है ना? अब फॉर्मूला बनाना है हमें, तो क्यू के नीचे कितना रखा बच्चा लोगों, 2, और आर के नीचे कितना रखा, 3। सबको आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है मेरे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Q3R2। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए। और Q3R2 आपको कौन सा दिख रहा है सही, दैट इज डी। तो द करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सबको समझ में आ गया होगा। देखिए तो आपने कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, नहीं तो आपको आते ही नहीं समझ में। क्लियर? पक्का? डन? यस और नो बोलिए, है ना? आप सब बेस्ट है और अपने अंदर इस बिलीफ को कंटिन्यू रखें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू। तो पढ़ाई में आप सब कुछ कर सकते हैं, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फीलिंग होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए CBSE 2020 में आया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। मतलब जो लास्ट बोर्ड हुआ था, एन एलिमेंट X is forming an acidic oxide, its position in modern periodic table will be। चलिए, X is forming an acidic oxide। अब देखिए X कैसा ऑक्साइड बना रहा है, एसिडिक। क्लियर? एसिडिक ऑक्साइड है तो बच्चा लोगों ये कैसा होगा, X मस्ट बी अ नॉन मेटल, क्योंकि कभी भी मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते। ये सबको आ गया। अब नॉन मेटल होना चाहिए तो ग्रुप 1 में तो होगा नहीं, तो ये कट गया। ग्रुप 2 में होगा नहीं, ये भी कट गया। ग्रुप 13 में और पीरियड 3 में भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ग्रुप 16 एंड पीरियड 3। ग्रुप 16 एंड पीरियड 3 में क्या हो सकता है, सपोज चलो मैं आपसे बात करता, तो ग्रुप 16 एंड पीरियड 3, चलिए कौन कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, कौन होगा, पीरियड 3 है तो KLM, और ग्रुप 16 है तो आउटर मोस्ट में 6। क्लियर? अब बच्चा लोगों क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 2, 8, 6, 16, Z आ गया 16, और Z16 आ गया। मतलब बच्चा लोगों ये एलिमेंट अगर पूछता क्या होगा तो S सल्फर होगा। मतलब इस क्वेश्चन को जब थ्योरी में पूछेगा तो इस तरह भी पूछ सकता है। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? तो द करेक्ट आंसर बच्चा लोगों यहाँ पे आ गया आपका डी, और सबको समझ में आ गया होगा। पक्का? यस और नो बोलिए, ढंग से बोलिए, सबको आ रहा है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 CBSE 2019। ओके, कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट बी क्लासिफाइड एज डोमिनियट्राइड्स। अब हमें डोमिनियट्राइड्स बनाने, BMgCa और NaSiCl। आइए चेक करते हैं। डोमिनियट्राइड पहला है NaSi और Cl। Na का कितना दिया हुआ है 23, Cl का कितना दिया हुआ है 35 दिया है इसने। Si का निकालेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, डोमिनियर को पता होगा आपको 23
प्लस 35 अपॉन कितना 2। बोलो बच्चों, ओके, यस और नो बोलिए। और तो 25 23 35 कितना आ गया, दिस इज 538 325 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों 58 अपॉन 2, 58 अपॉन 2 29 आ गया, ओके 29। अब 29 तो आ गया, बट क्यों उसमें नहीं रखा जाएगा बच्चों डोवेनियर, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो इसको प्लेस नहीं कर सकते, है ना। और सिलिकॉन का 28 दिया हुआ है, यस और नो बोलो, पक्का। चलो अभी एक और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, पहले सेकंड और कर लेते हैं, तब आप कंक्लूजन निकालना पूरा। BeMgCa, BeMg और Ca, है ना, एटॉमिक मास ऑफ Mg। Be का कितना दिया हुआ है 9, Ca का 40 अपॉन 2, तो 49 अपॉन 2 और दिस इज 49 अपॉन 2 आ जाएगा बच्चा लोगों 24.5, ओके, क्लियर, यस और नो। अब बच्चा लोगों सुनिए, सब कुछ मैच कर गया, सिलिकॉन का 29 आ रहा है, चलो बात मान लेता हूँ, Mg का 24.5 आ रहा है ना। अब बच्चा लोगों क्यों सेकंड वाला सही है, इसको रख सकते हैं, क्योंकि एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है, डॉबेनियर ने बोला था, और दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही हैं, क्लियर, बोलो। जबकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं आपकी, भले ही एटॉमिक मास 29 आ गया, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा, कौन सा, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यस और नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए, क्लियर, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इंपॉर्टेंट डालिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। 3 elements A, B, C have 3, 4, 2 electrons respectively in their outermost shell. Give the group number to which they belong in the modern periodic table. Also gives their valency. अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप A, B एंड C, है ना, आंसर A, B और C। ए में आपका क्या दिया हुआ है, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, तो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं 3, 4 और 2। गिव द ग्रुप नंबर, है ना, तो ग्रुप नंबर मैंने बोला था, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अगर 1 और 2 है तो वही ग्रुप नंबर होगा, और 3, 4 से 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो 10 ऐड करेंगे, तो ये 13 आ गया इसका, ए वाले का। इसका 4 + 10 दैट इज 14 आ गया, और इसका बच्चों 2 ही रहेगा, इसमें 10 ऐड नहीं करेंगे, क्लियर। गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग हो गया, आल्सो गिव देयर वैलेंसीज। अब वैलेंसीज निकालनी है बच्चा लोगों, वैलेंसीज निकालनी है, तो जो इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यही वैलेंसी होगी। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 4 = 4, ओके। और इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी 2 होगी। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया, यस और नो बोलिए, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन, CBSE 2020, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, सबको आ रहा है बच्चों, पक्का आ रहा है ना। आइए इस क्वेश्चन को ढंग से देखते हैं। फ्रॉम द एलिमेंट्स Li, K, Mg, Ca, Al, S, आइए कन्फिग्रेशन करेंगे तब समझ में आएगा।
Li, K, Mg, C, Al, S। Li का नंबर आपको पता होना चाहिए 3, 19, 12, Mg का 12, यस, कार्बन 6, Al का 13 और सल्फर 16। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको 2 1 2 8 8 1 2 8 2, बोलो बच्चों, 2 4 2 8 3 2 8 6। क्लियर। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में एलिमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका आ गया, सेम ग्रुप में होने चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम, 1 इसमें है 1 इसमें है, और किसी में सेम नहीं दिख रहे हैं आपको, तो आंसर आ गया लिथियम एंड पोटेशियम फर्स्ट का। एलिमेंट विच हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी केवल बच्चों लोगों वो करेंगे जिनके आउट्स में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो सेकंड का आंसर आएगा आपका Li आएगा, K आएगा, Mg आएगा और Al आएगा। सबको आ गया, पक्का ढंग से आ रहा है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन पूछा है बट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दोबारा से बता दूं, मैंने लूज 2 देखना था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए केवल और केवल आपका कौन दिख रहा है, मैग्नीशियम, Mg। ये सबको आ गया पक्का ढंग से, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि, इसमें बोला है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स अंडरलाइन। क्लियर। एलिमेंट्स विच प्रिफर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा बच्चा लोगों, आपको पता है कौन करेगा, दिस भाई साहब, कौन से भाई साहब में, कार्बन। तो थर्ड में आ गया आपका कार्बन। ये क्वेश्चन ऐसे जरूर आते हैं पेपर में। नेक्स्ट कह रहा है फोर्थ, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा, आपको बता दूं, जिसमें नंबर ऑफ सेल सबसे ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी, जिससे कि वो आसानी से, अब नंबर जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज। तो द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा के। सबको आगे फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, एलिमेंट्स दैट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बच्चा लोगों बनाएंगे आपके कौन, नॉन मेटल, है ना, नॉन मेटल है। अब फिफ्थ, और नॉन मेटल यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ है बच्चों, सल्फर दिया हुआ है और कार्बन भी दिया हुआ है। तो वैसे एक पूछेगा तो सल्फर, वैसे दोनों सल्फर एंड कार्बन। कार्बन भी आपको पता है CO2 बनाता है, एसिडिक होता है, कार्बन वैसे न्यूट्रल भी बना सकता है, याद रखिए CO। और सल्फर आपको पता है SO2 एंड कौन सा बनाता है, SO3। सबको याद है पक्का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 6 एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 13, ग्रुप 13 जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कौन सा दिख रहा है ग्रुप 13 में आपको, एल्यूमिनियम। द करेक्ट चॉइस इज 6 एल्यूमिनियम, है ना, 283। तो ग्रुप नंबर बच्चा लोगों आपका आ जाएगा 3 + 10 दैट इज 13। क्लियर, पक्का समझ में आ गया सबको। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी कर पाएंगे बच्चों लोगों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोर्ड का क्वेश्चन, अब देखा आपने बोर्ड में ज़्यादा ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन रामायण, रामायण नहीं लिखना होता, पूरा वर्ड टू वर्ड आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबको आया पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज द पीरियड टेबल आर गिवन बिलो। कहाँ दिया भैया, हाँ जी दिए, बोरॉन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड थेलियम इज द लास्ट। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम,
तो आइए चलिए, इसके लिए पहले हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। बोरॉन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब आइए, क्या विच एलिमेंट इज द मोस्ट मेटेलिक करेक्टर। आप सभी को पता है ऊपर से नीचे आते हैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। ओके, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन सा होगा बच्चा? टीएल, मोस्ट मेटेलिक। सबको आ गया? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे आ गया टीएल। सबको आ गया बच्चों? क्लियर? विच एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों लोगों ऊपर से नीचे आते हैं। आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्लियर? तो हाईएस्ट किसकी होगी बच्चा लोगों? बोरॉन की होगी। तो द करेक्ट आंसर इज बी। सबको आया? पक्का? विल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप टू द राइट ऑफ दिस बोरॉन ग्रुप बी मोर मेटेलिक और लेस मेटेलिक इन करेक्टर? जस्टिफाई योर आंसर बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुने। अब इसके राइट में जो ग्रुप होगा, राइट में दिस इज, ये आपका 13 ग्रुप है, और राइट में कौन सा ग्रुप होगा? 14। यस नो बोलिए, पक्का? ढंग से बोलिए। तो मैं आपको दोनों बना के दिखा दे रहा हूँ, इधर देखिए अगेन। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ग्रुप 13। ओके, और एक ग्रुप 14। ग्रुप 14 में कहो सीता जी सुनो प्रभु। आपको पता है, विल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप टू द राइट ऑफ दिस बोरोन ग्रुप, है ना, बी मोर मेटेलिक और लेस मेटेलिक। आप सभी को पता होना चाहिए, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होते जाते हैं बच्चा लोगों? बोलो, डिक्रीज। क्लियर? डिक्रीज। तो therefore the group 14 is less metallic than group 13। ये सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? तो एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में था, सबको समझ में आ गया होगा, और लिख दे रहा हूँ टफ क्वेश्चन। ये सबको आ गया मेरे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। पक्का आ गया? 7th ढंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को। टेबल गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ पीरियड टेबल। एक टेबल दी हुई है, कुछ पार्ट है पीरियड टेबल का। यूजिंग द टेबल एक्सप्लेन व्हाई Li एंड Na आर कंसीडर्ड एज एक्टिव मेटल्स। तो फर्स्ट आंसर, आंसर फर्स्ट ए है, बिकॉज, क्यों बच्चा लोगों जल्दी बोलो? बिकॉज ड्यू टू larger size they lose electron, okay, very rapidly। समझ में आया सबको? पक्का समझ में आ गया ना फर्स्ट? अच्छा, आप चाहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। क्लियर आ गया? तो सेकंड पॉइंट, एटॉमिक साइज ऑफ Mg इज लेस देन दैट ऑफ Na। Mg का साइज Na से कम क्यों है? बहुत अच्छी बात। सेकंड, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ओके, क्या होगा बच्चों लोगों? न्यूक्लियर चार्ज increases and forces of
attraction increases and atomic size सबको पता है क्या होगा, डिक्रीजेस। तो बच्चों डिक्रीज होगा तो अब mg का साइज पक्का क्या होगा, छोटा होगा, है ना, सबको आ गया पक्का। therefore mg has lesser atomic size than किससे, सोडियम। ये सबको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। आओ ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे आते हैं। आइए तो एक और थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए रीजन पता होंगे तभी तो लिख पाएंगे। ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स, बोलो बच्चों लोगों, increases and forces of attraction by the nucleus on valence shell क्या होगा बच्चा लोगों, decreases। therefore क्या होगा बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, tendency of gaining electrons decreases। ओके पक्का। इसीलिए कह रहा है कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होगा, हैंस फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। सबको आ गया मेरे बच्चों पक्का। चलिए तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे ना, लिखना भी होगा ना हमें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये टेबल दी हुई है बच्चों और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंगस्ट ADG which is not electropositive and why, which is not electropositive and why। कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नहीं होगा ये पूछा है उसने, तो ऊपर से नीचे आएंगे बच्चा लोगों आंसर इधर। वैसे तो पूछता विच इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट उसने नॉट बोल दिया तब भी हम, तो आंसर आएगा ए। आंसर क्या आएगा, ए बिकॉज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप क्या होगा बच्चों, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। रीजन बता चुका हूं। ओके पक्का। तो ए को हम कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, या कह सकते हैं, अब इसने बोल दिया नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नॉट लिखना पड़ेगा वैसे। ओके क्लियर। अब हाइड्रोजन थोड़ी ऐसे थोड़ी वो कर सकते हैं। चलिए एटॉमिक साइज ऑफ H इज बिगर देन B, वाई। H का साइज B के साइज से बड़ा होगा, सबको पता होगा, है ना, सबको पता है तो बोलो। H is bigger in size because okay on moving down in the group क्या होगा जल्दी बोलो, नंबर ऑफ सेल्स increases and forces of
attraction by the nucleus over valence shell electron decreases. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन. तो H का साइज बड़ा होगा, ये पता चल गया. राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट E एंड F. E आपका ग्रुप 2 का है, F ग्रुप 3. 3 को ना बोल के हम ग्रुप 13 बोलेंगे, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए. वो कभी कभी 3 दे देते तो आप 13 ही लेंगे. 4 को 14, 5 को 15, 6 को 16, 7 को 17. ओके, क्लियर? चलिए, तो अब है E ग्रुप 2 और F ग्रुप 13. आ जाओ, फॉर्मूला बनाना है. तो फॉर्मूला बनाना है E F ग्रुप 2 ग्रुप 13. 13 है, 3 की बात. वैलेंसी कितनी आएगी बच्चा लोगों? 2. और इसकी वैलेंसी बच्चा लोगों 3. तो E के नीचे 2 और F के नीचे 3. क्या फॉर्मूला आ जाएगा? E3 F2. सबको आ गया? पक्का? पक्का आ गया ना? ढंग से बोलिए. ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आते हैं बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर 10. ओ हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ एंड इम्पोर्टेंट. ढंग से देखना क्या कह रहा है. आइडेंटिफाई डी एंड ई. डी और ई आइडेंटिफाई करने हैं. ये 5 एलिमेंट्स के न्यूक्लियस दिए हैं, ए डी ई एफ जी एच. तो आओ देखते हैं भाव. सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई कर लें. डी 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन. तो डी हो गया आपका, डी हो गया बच्चा लोगों 3 एटॉमिक नंबर वाला, दैट इज लिथियम. क्लियर? चलिए, अब हमसे कह रहा है ई में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है. 10 न्यूट्रॉन है, कोई बात नहीं. हमसे पूछा क्या है उसने? डी एंड ई. 9 नंबर किसका होगा? 9 एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया? Z3. इसका Z कितना है? 9. 9 किसका होगा? फ्लोरीन. क्लियर? अब ई और एफ में कंफ्यूज मत होना. F 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन. F बच्चा लोगों Z हो गया 17 और इसका नाम हो गया क्लोरीन. जी का बच्चों लोगों Z दिया हुआ है 11, तो इसका नाम हो गया सोडियम. क्लियर? H बेटा Z दिया हुआ है 19. ओके, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम. ये सबको आ गए? पक्का? ठीक. अब हमसे क्या कह रहा है? छांटो किसको? आइडेंटिफाई डी एंड ई. तो आपका फर्स्ट आ गया डी और ई के लिए. डी आ गया आपका लिथियम और ई आ गया आपका फ्लोरीन. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एफ एंड एच इन द पीरियोडिक टेबल. एफ एंड एच पीरियोडिक टेबल में. एफ क्या है? 17 है. जेड 287. तो इसका पीरियड नंबर कितना आएगा? 3. और ग्रुप नंबर 7 + 10 17. क्लियर? ओके. एच का देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है. एच कितना है? 19 2881. पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा बच्चा लोगों? 1. सबको आ गया? पक्का? चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सिमिलरिटी अमंग्स द स्पीसीज DGH. DGH DGG. अच्छा देखिए, इसमें 3, इसमें 11 और इसका 19. आइए मैं बता रहा हूँ. थर्ड देखना, डी जी और एच क्यों सिमिलर है ना? तो बच्चा लोगों 3 है इसका,
इसका 11 है और इसका 19 है। 21 281 2881। अब सबको समझ में आ गया हो? क्यों? बिकॉज दे बिलोंग टू सेम ग्रुप में है, दैट इज ग्रुप नंबर 1। इसलिए देयरफॉर दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। व्हाट विल द फॉर्मूला कंपाउंड फॉर्म बिटवीन डी एंड ई? चलिए डी और ई का फॉर्मूला बना लेते हैं। डी और ई का फॉर्मूला बनाएंगे तो डी 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 और एफ कौन है? अच्छा, डी का 3, एफ का 17। डी 3 2 1, एफ 17 2 8 1, वैलेंसी 2 8 7, वैलेंसी 1, इसकी 8 - 7 = 1। तो डी के नीचे 1 और एफ के नीचे 1। फॉर्मूला आ गया डी एफ। सबको आ गया पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरे डी ई के बीच में पूछा है। चलिए मैंने डी एफ का बना दिया है, ई का चलो ई का भी बना देते हैं यार, अब आप पूछ रहे हैं तो। चलिए ई का 9 है, आओ ई का और बना देते हैं। डी की वैलेंसी आ गई थी 1 और ई का 9 है तो वैलेंसी आ जाएगी 2 7 1 ही आएगी 1। फॉर्मूला डी ई। अब समझ में आ गया सबको? कोई टेंशन? चाहे वो ई का डी ई का पूछा था। अब बताना विच इज लार्जेस्ट इन साइज डी ई एफ जी एच। डी ई एफ जी एच में से कौन लार्जर होगा? पक्का बताओ। डी ई एफ जी एच, ये तो आपको पता है। देखिए इधर जिसमें नंबर ऑफ सेल सबसे ज़्यादा होंगे यार, सीधे सीधे, है ना? तो फिफ्थ कौन होगा बच्चों? एच। रीजन सबको बार बार बता चुका हूँ। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? पक्का आ रहा है? 100% आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, शकल भी नहीं देखी होगी क्वेश्चन की आपने इससे पहले कभी भी, कहीं भी, कहीं सी भी जगह। अब आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? अच्छी तरह से आ गया ना? पक्का ढंग से? तो खूब सारा पढ़ा करिए, दम से पढ़ा करिए, और आप ट्राई करें कि आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, ये सारे हॉट क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ घंटा जरूर बजा दीजिए, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। ओके पक्का? ओके बच्चों, गुड नाइट। बोलो बाबा अम्मा की जय।